अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9 की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग। आज बात करेंगे एक डिवाइस की, इसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इस चैप्टर में चूंकि हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, हम बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट जो कि एज अ वेव बिहेव कर रही है, और जो भी चीज एज अ वेव बिहेव करती है वो वेव की तमाम प्रॉपर्टीज को फुलफिल करती है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी थी इंटरफेरेंस की। तो आज बात करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है क्या? माइकलसन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट ऑब्वियसली। इंटरफेरोमीटर, यहां से दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि आपके पास इंटरफेरेंस होगी, और याद रखें जब वर्ड आ जाए मीटर का साथ में, इट्स मीन दैट इट विल बी मेजरिंग डिवाइस। ये क्या होगी? मेजरिंग डिवाइस होगी। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है? ये आपके पास बेटा डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। अब चूंकि इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरफेरेंस का हो रहा है, तो इंटरफेरेंस की वजह से ये आपके पास डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब इंटरफेरेंस किसमें होती है? वेव में। इट्स मीन दैट आप इस डिवाइस में डिस्टेंस को मेजर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। यहां मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है आपके पास। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस with extremely high precision। अब हालांकि आपके पास डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस और भी थी, फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जरूरत क्यों पेश आई? क्यों? क्योंकि ये हाई प्रिसाइज मेजरमेंट देते हैं आपके पास। कितनी हाई प्रिसाइज होती हैं? इनकी जो प्रिसीजन रेट है, जिसको आप लीस्ट काउंट भी कहते हैं, वो कितने हैं? एक्सपोनेंट -4 मिलीमीटर। अगर मैं बाकी डिवाइस से कंपैरिजन करूं, देखिए मीटर नोट पढ़ा था आपने डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस में, वर्नियर कैलिपर पढ़ा था आपने, स्क्रू गेज पढ़ा हुआ है। इनके लीस्ट काउंट मैंने लिखे हैं, और आपको ये पता है कि किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना छोटा होता है ना, वो डिवाइस उतनी एक्यूरेट होती है। इट्स मीन दैट देखिए मीटर नोट का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज है 0.01 मिलीमीटर, जबकि माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है एक्सपोनेंट -4 मिलीमीटर, जो कितना बनता है? 0.0001 मिलीमीटर, जो कि सबसे कम है। इट्स मीन दैट इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है। अब इसमें करते क्या है, हम इसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इंटरफेरेंस। ये डिवाइस कब बनाई गई? ये 1881 में बनाई गई। ये एमसीक्यूज के बेटा आपने पॉइंट यहां से कलेक्ट कर दिया। अब इस डिवाइस में किस तरह प्रोसेस को लेकर चला गया, एल्बर्ट ए माइकलसन ने कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म करवाया, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम मेंशन की है, डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके मैंने मेन पॉइंट्स यहां लिखे हैं कि डायग्राम में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, फिर मेजरमेंट पे आएंगे कि किस तरह मेजरमेंट हम करते हैं। अब देखिए आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से आपने लाइट इंसिडेंट की है, तो लाइट आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब लाइट गई है सामने, आपने रखी है हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट। देखिए हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट, इसमें क्या होगा? कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट कर जाएगी। जो रिफ्लेक्ट होगी वो अपवर्ड जाएगी, जो ट्रांसमिट होगी वो आगे जाएगी। अब यहां से लाइट दो पाथ में कन्वर्ट होगी। पहले पाथ को नाम देंगे बेटा L1, दूसरे पाथ को नाम देंगे L2 का। अब पहले L1 पाथ को डिस्कस करते हैं कि लाइट अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड आपके पास एक मिरर लगा है M1। मिरर क्या करता है? लाइट को सिर्फ बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइट टकराएगी, टकरा के वापिस आएगी। जब यहां पे आएगी अगेन दो काम होंगे, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, और यहां पे आपके पास ऑब्जर्वर आई के पास पहुंच जाएगी। यहां से आप इसको ऑब्जर्व करें, जहां पे आपको पैटर्न बनेगा। अब ये पहला पार्ट डिस्कस कर लिया। जो लाइट आगे गई थी वो कहां गई? आगे आपको से एक और प्लेट लगी है, ग्लास प्लेट। मटेरियल सेम वही है जो G1 का मटेरियल था। अब इसको हम कंपनसेटर प्लेट भी कहते हैं। ये सिर्फ पाथ की एडजस्टमेंट के लिए होता है। ये बाजू का डिवाइस में होती भी है और बाजू का नहीं भी होती है, इसका होना लाजमी नहीं। क्लियर? अब लाइट जब इससे ट्रांसमिट होगी आगे जाएगी, आगे मिरर M2 है, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वापस आएगी। जब इस ग्लास प्लेट से दोबारा टकराएगी, इसका रिफ्लेक्टेड पोर्शन नीचे आएगा, और यहां पे इंटरफेरेंस की कंडीशन फुलफिल होती है। वो क्या है कि दो वेव हैं, डायरेक्शन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, दे विल सुपरपोज एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस विल बी अपीयर। और वहां पे आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अपीयर होंगे।
अब यहां पे जो अहम बात वो याद रखनी है कि मिरर M1 जो है ये आपके पास बेटा क्या है, ये आपके पास मूवेबल, जबकि मिरर M2 जो है ये आपके पास फिक्स्ड रहेगा, ये मूव नहीं कर सकता। इसकी मूवमेंट की भी एक कंडीशन है कि ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब होगा क्या कि लाइट यहां से गई, पहले पाथ 1 से आई, फिर पाथ 2 से आई, यहां पे सुपरपोज की, आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो ब्राइट भी होगा, वो डार्क भी होगा, इस तरह का पैटर्न आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न जो यहां पे ऑब्जर्व होगा, ब्राइट डार्क, ये इंतहाई क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर? मैंने यहां पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि सोर्स आपके पास हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट थी, ग्लास प्लेट जिसको कंपोजिट प्लेट कहते हैं G2, मिरर M1 मूवेबल है सिर्फ वर्टिकली फॉर्म में, मिरर M2 फिक्स रहता है, वो मूव नहीं कर सकता, उसकी जगह फिक्स है, और एक ऑब्जर्वर आई है जिससे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहां पे पैटर्न बनेगा इस फॉर्म में। अब लेट्स सपोज कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ब्राइट स्पॉट को, आप एक ब्राइट से अगले ब्राइट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि दो ब्राइट के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता है, टोटल लैम्डा का होता है। इट्स मीन दैट मुझे मूवमेंट करवानी है, टोटल मूवमेंट वो कितनी करवानी है, लैम्डा की करवानी है। मैं यहां पे अब देखें पूरी डिवाइस में मूवेबल चीज कौन सी थी, मिरर M1, तो हम क्या करेंगे, मिरर M1 को मूव करवाएंगे टू ऑब्जर्व नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट। कितना मूव करवाया मैंने, इसको मूव करवाऊंगा λ/2। लेकिन यहां पे क्वेश्चन है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ब्राइट को ब्राइट तक जाना है तो टोटल मुझे लैम्डा चाहिए, लेकिन मैं मूवमेंट करवा रहा हूं λ/2 की, ऐसा कैसे? देखिए जब मूवमेंट करवाएंगे तो लाइट ने अपवर्ड जाना भी है और आना भी है, ये पाथ दो बार कवर होना है। तो देखिए मिरर M1 डिस्प्लेस जब करेंगे λ/2 तो लाइट ने ये जाने में कवर भी करना है और आने में कवर भी करना है, तो λ/2 प्लस λ/2 इक्वल टू लैम्डा। इट्स मीन दैट टोटल पाथ लैम्डा ही बना आपके पास, मतलब आप ब्राइट स्पॉट में चले गए हैं। अगर ब्राइट में ऑब्जर्व करना है तो आपको मिरर M1 को जस्ट λ/2 मूव करवाना है। क्लियर? तो इधर से ही आप इसकी जर्नल फॉर्म डेवलप करते हैं, वो बनती है m λ/2। ये आपके पास एक जर्नल फॉर्म आ गई है लेंथ को मेजर करने की, कि अगर आपने λ/2 मूव किया है तो सेकंड ब्राइट में आ गए हैं, अगर फिर मूव करेंगे थर्ड में चले जाएंगे, अगर फिर मूव करेंगे, इस तरह आप ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे, ब्राइट टू ब्राइट, नेक्स्ट ऑन। क्लियर? उसके बाद अगर मुझे ब्राइट से ब्राइट में नहीं जाना है, अगर मुझे ब्राइट से जाना है जस्ट डार्क में, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ब्राइट से डार्क का जो पाथ डिफरेंस रहता है बेटा वो रहता है λ/4। इसका मतलब कि λ/2, ब्राइट से डार्क का जो पाथ डिफरेंस रहता है बेटा आपके पास λ/2। इसका मतलब कि मुझे अब मिरर को उसका भी हाफ मूव करवाना है, क्योंकि मिरर ने जाना भी है आना भी है, लाइट वहां से ट्रेवल करेगी भी आएगी भी, तो मुझे मिरर को कितना मूव करना है, λ/4। देखिए λ/4 प्लस λ/4 टोटल कितना बना, λ/2। मतलब इस केस में मैं कहां से कहां गया हूं, मैं ब्राइट से डार्क में चले गए। क्लियर? तो इस तरह मिरर की मूवमेंट आपके पास हो रही। उसके बाद अब देखिए एक एमसीक्यू ये भी है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आप मिरर को कम से कम कितना मूव करवा सकते हैं, तो λ/2 जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है किसके मुताबिक है, लेकिन याद रखिएगा मिरर की जो कम से कम मूवमेंट है वो कितनी होती है, λ/4, क्योंकि आप मिनिमम ब्राइट से डार्क में जा सकते हैं और मैक्सिमम ब्राइट से ब्राइट में जा सकते हैं, तो ये पैटर्न आपके पास रहता है। ठीक है, ये मिनिमम मूवमेंट है। अब मैंने यहां पे बताया था कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, एक्सपोनेंट -4 मिलीमीटर। अब ये कैसे बनता है, इसको कैलकुलेट भी करना सिखाऊंगा आपको मैं आज। देखें वेवलेंथ आपको विजिबल लाइट कितनी होती है, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। अब मुझे जब लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट का मतलब ही क्या होता है, सबसे कम वैल्यू, तो मतलब मुझे सबसे शॉर्टर वेवलेंथ निकालनी है और मिरर की मूवमेंट कौन सी लेनी है, जो सबसे कम है। और मैंने अभी आपको बताया कि मिरर की सबसे कम मूवमेंट कौन सी है, λ/4 है। तो λ/4 इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 400 नैनोमीटर, यहां प्लेस की कितना आ गया, 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनो की वैल्यू क्या होती है, -9, इनको सिंपल करेंगे तो देगा -7 मीटर।
-7 हो सकते हैं -4, -3, और -3 किसके बराबर होते हैं? मिली। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इन दिस वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। उसके बाद यहां पे एग्जांपल्स है कि इसने कौन सी इस्तेमाल की। यहां पे एक आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, एक आपकी बुक के लास्ट पे ग्लोसरी के अंदर ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो अगर रेड कैडमियम जो टॉपिक में शामिल भी है, रेड कैडमियम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस 1 मीटर कब होगा? जब उसकी इतने नंबर्स ऑफ वेवलेंथ मिलेगी। कितनी है? 1553163.5। इतनी वेवलेंथ मिले तो 1 मीटर बनेगा। किस कलर का? रेड कैडमियम। एक है ऑरेंज। ऑरेंज में कितना जी? डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा, वेवलेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 1650763.3। इतनी वेवलेंथ मिले तो ये आपके पास क्या बन जाता है? ये आपके पास 1 मीटर डिस्टेंस के बराबर है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ये बताते हैं कि इतनी वेवलेंथ होगी तो इतना डिस्टेंस बनेगा। और ये एक स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस भी है जो 1 मीटर को डिफाइन करते हैं कि 1 मीटर असल में कितनी वेवलेंथ के बराबर। क्लियर? होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।